Hello everyone, welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In this video we will discuss about the packages, how to create a package, why important a package, everything discussed in this video. So first I will open PDF. So what's a package? A set of classes and interface grouped together are known as a package in Java. पैकेज किसको कह सकते हैं? जिसमें हमारे पास सेट ऑफ क्लासेस मतलब ग्रुप ऑफ क्लासेस कह सकते हो आप, मल्टीपल क्लासेस कह सकते हो आप, एंड इंटरफेसेस टुगेदर आर नोन एज पैकेज. उसी को हम कहते हैं पैकेज. मल्टीपल बहुत सारे क्लासेस का एक ग्रुप है, एक नाम है, उसी को हम पैकेज कहते हैं. जैसे आप रख रहे हो एक फोल्डर का नाम, वैसे हम पैकेज का भी नाम रखते हैं. इस पैकेज में हमने इतने सारे क्लासेस रखे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं दूसरी फोल्डर के अंदर, कहीं दूसरी ड्राइव के अंदर उस पैकेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सारे एक्सेस देगा उस उतने क्लासेस का जितने उस पैकेज के अंदर आपने क्लासेस रखे होंगे. वो पैकेज अपने आप के लिए ग्रुप ऑफ क्लासेस है. एवरी क्लास इज अ पार्ट ऑफ सर्टेन पैकेज. जितने भी हम क्लासेस बनाते हैं वो किसी ना किसी पैकेज का हिस्सा है वो. When you need to use an existing class, you need to add a package within the Java program. जब आपको किसी एग्जिस्टिंग क्लास की ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम में, तो आप क्या करते हो? पैकेज को इंपोर्ट करते हो. जैसे कि आप इनपुट के लिए स्कैनर क्लास का यूज़ करते हो, JOption पेन क्लास का यूज़ करते हो, जावा स्विंग वो एक क्लासेस यूज़ करते हो आप, या जावा के लिए यूटिल क्लासेस, यूटिल में आप एरे लिस्ट का यूज़ करते हो. बहुत सारे क्लासेस जो पहले से बनी है, एग्जिस्टिंग है, इनको हम क्या करते हैं? इंपोर्ट. ये भी किसी पैकेज के अंदर है. वैसे हम अपना भी पैकेज क्रिएट करेंगे, वो हम देखेंगे इस वीडियो में कैसे हम पैकेज को डिफाइन करेंगे और कैसे पैकेज बनता भी है. वाई आर दे यूज्ड फॉर? क्यों हम यूज़ करते हैं पैकेज को? The benefits of using package in Java are as following. The package organizes the group of classes into a single API unit. क्या करता है? ग्रुप ऑफ क्लासेस एक सिंगल यूनिट के अंदर मतलब स्टोर हो जाते हैं, एक सिंगल API बन जाती है जिसके थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो. इट विल बी अ कंट्रोल, उनको ये पढ़ लेता है. और रीयूज द एग्जिस्टिंग क्लास इन पैकेज. जितने भी हमारे पास क्लास पैकेज में रखे हैं उनको ये रीयूज़ करने के लिए काम आता है. ये पैकेज बार बार उन क्लासेस को हम यूज़ में ले सकते हैं. एग्ज़ाम के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं या जावा ऑप्शन पैन का यूज़ करते हैं. बहुत सारे क्लासेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. फिर है पैकेज, यूज़र डिफाइंड पैकेज और इनबिल्ट पैकेजेस. इनबिल्ट पैकेजेस जो हम यूज़ करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं यूज़र डिफाइंड. यूज़र डिफाइंड पैकेज आर बंडल ऑफ ग्रुप ऑफ क्लासेस और इंटरफेस क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर फॉर देयर पर्पस. अपने पर्पस के लिए वो एक पैकेज बनाता है. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए पैकेज library.com नाम से मैंने पैकेज बनाया. इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा. library.com देन डॉट देन एस्ट्रिक. एस्ट्रिक क्या करेगा? जितने हमारे पास लाइब्रेरी पैकेज के अंदर क्लासेस होंगे उनका एक्सेस इस एस्ट्रिक के थ्रू मिल जाएगा. वैसे हम इनबिल्ट पैकेज की बात करेंगे. द इनबिल्ट पैकेजेस एज from Java API. The Java API is a library of predefined classes available in the Java development environment के अंदर ये मौजूद है. जैसे जावा लैंग है, जब हम फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं जावा का, डेमो क्लास, या आप फर्स्ट कोड लिखते हो जावा का, तो फर्स्ट कौन सा इंपोर्ट पैकेज आता है? जावा लैंग वाला. ये क्या करता है? बंडल ऑफ फंडामेंटल क्लासेस. जैसे जावा आईओ है, बंडल ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन क्लासेस. जावा आईओ पैकेज आप यूज़ करते हो, पैकेज का यूज़ करते हो. जावा AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट के क्लासेस है, जब आप GUI पढ़ते हो उसके साथ ही काम आता है. जावा स्विंग पैकेजेस, विंडोज़ एप्लीकेशन GUI टूल किट क्लासेस. स्विंग पैकेजेस जैसे आप डायनामिकली ग्राफिकल जावा यूज़ करते हो कोई टेम्पलेट बनाने के लिए, तब ये काम आता है. जावा यूटिल पैकेजेस, कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क्स, जो फ्रेमवर्क्स के लिए काम आता है. जैसे आपके पास एरे लिस्ट हो गया, उनका एक्सेस आप जावा यूटिल पैकेज के थ्रू ले सकते हो. तो ये है प्री डिफाइंड, या इनको कह सकते हैं आप इनबिल्ट
और यूज़र डिफाइन जो यूज़र क्रिएट करता है अपने पर्पज़ के लिए पैकेज को। आई होप आपको समझ आया होगा यूज़र डिफाइन और इनबिल्ट पैकेजेस के अंदर क्या डिफरेंस है और कैसे बनता है। क्रिएट योर ओन पैकेज इन जावा। To create a package, you should be aware of the Java file system directory. This is similar to the file and folder organized on your computer. Okay, you need the help of the keyword package to create your own package. जैसे कि आप जानते हो हमारे फाइल सिस्टम, जैसे हमारे कंप्यूटर में फाइल और फाइल सिस्टम से फाइल और फोल्डर ऑर्गेनाइज ऑन योर कंप्यूटर, वैसे पैकेज एक तरीके से काम करता है। ये आपको क्लास फाइल और जावा फाइल अलग अलग कर लेता है। या तो आप उनको अलग कर सकते हो, जो जब आप पैकेज बनाते हो उसके अंदर आपकी कौन सी फाइल जाती है, हमेशा क्लास फाइल जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। द डिक्लेरेशन ऑफ जावा पैकेज शुड बी अ फर्स्ट स्टेटमेंट बिफोर एनी इम्पोर्ट स्टेटमेंट इन द जावा क्लास। जब आप जावा क्लास बनाते हो, जावा का प्रोग्राम लिखते हो, तो उससे पहले अगर आपको पैकेज उसमें डिफाइन करना है, वो सबसे टॉप पे रहेगा। फर्स्ट वेराइटी मिलेगी उसी पैकेज कीवर्ड को, देन आफ्टर उसके बाद जितने भी आपको इंपोर्ट्स मेथड्स लगाने, इंपोर्ट पैकेज करने, वो सब उसके बाद ही होगा। बिफोर क्रिएटिंग योर ओन पैकेज, यू नीड कीप इन माइंड दैट ऑल द क्लासेस शुड बी अ पब्लिक सो दैट यू कैन एक्सेस देम आउटसाइड द पैकेज। जितने भी आप क्लासेस बनाओगे वो सारे पब्लिक होने चाहिए कि आप उनको एक्सेस करोगे किसी दूसरे ड्राइव के अंदर भी उस पैकेज को। नोट, D is used to save the class file in the directory and the dot denotes the package in the current directory. D हम यूज़ किस लिए करते हैं, क्लास फाइल को सेव करने के लिए। और अगर आपको उसी डायरेक्टरी में सेव करना है, जैसे आप डी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, तो आपको पैकेज को मेंशन यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। डॉट लगाकर पैकेज खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। डिनोट द पैकेज इन द करंट डायरेक्टरी। To avoid the naming conflict, please use the lower case for package name. हमेशा अपने पैकेज का लोअर केस में ही नाम रखो। सब पैकेज कैसे बनते हैं, लेट्स क्रिएट। पहले हम पैकेज क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे सब पैकेजेस कैसे बनता है। हम ओपन करते हैं नोटपैड। जैसे कि हमने देखा पैकेज जब भी आपको बनाना है, पहले हम क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास मैन या वन नाम से बनाते हैं, वन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें अभी कुछ नहीं किया हमने। अगर मैं इसमें मैन मेथड बनाऊँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, और इसमें पास कराऊँ मैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और यहाँ पर क्या करूँ मैं, इंट ए नाम से एक वेरिएबल बना दिया और जिसके अंदर मैंने कुछ ये रख दिया। बस अभी के लिए मैंने यही किया। अगर मैं यहाँ पर इस ए के अंदर वैल्यू लूँ यूज़र से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। अगर मैं ए का वैल्यू यूज़र से लूँ, ए इक्वस्ट कोई से भी मेथड हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनपुट इक्वस्ट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन करके हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। बट इस स्कैनर को एक्सेस कहाँ से करेंगे हम, अगर मैं अब यूज़र से इनपुट लूँ भी तो क्या करूँगा, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट करके यूज़र से मैं इनपुट लूँगा। बट अगर मैं ऐसे लूँ, ये तो ऐसे एरर देगा, ये स्कैनर पहचानेगा नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मेंशन करना पड़ेगा, इसको एक्सेस लेना पड़ेगा, मेरे को इस स्कैनर क्लास का एक्सेस लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर मेरे पास स्कैनर पड़ा हुआ है, ये स्कैनर क्लास का एक्सेस मिलेगा। तो अब मेरे को इस स्कैनर क्लास को यूज़ करना है, ये किस में से आ रहा है, इस यूटिल पैकेज के थ्रू आ रहा है। इसके अंदर कोई क्लास नाम स्कैनर क्लास है जिसके जो किसमें यूटिल पैकेज में है, उसका हम एक्सेस अपने कोड के अंदर करते हैं। वैसे हम खुद का पैकेज बना सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर ये वन क्लास के अंदर हमने कुछ कोड किया है, ये हम किसी दूसरी डायरेक्टरी में भी काम में लेना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे,
अभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा। पैकेज यूज़र नाम से मैंने पैकेज बनाया। अब यूज़र नाम के पैकेज के अंदर सारी चीज़ें होंगी। जब इसको मैं किसी दूसरे जगह इंपोर्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट जावा डॉट, नॉट अ जावा, यूज़र डॉट वट एवर, जो भी मेरे इस फोल्डर के अंदर होगा वो मेरे को एक्सेस मिलेगा। अभी के लिए मेरे पास 1 है तो 1 क्लास का एक्सेस मिलेगा। ऐसे हम पहले पैकेज को बनाते हैं, फिर इसको इंपोर्ट करते हैं। जैसे हमने स्कैनर क्लास का इंपोर्ट किया, वैसे हम अपने पैकेज को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर हम ये रहने देते हैं, पैकेज हमें काम का है और स्कैनर क्लास भी अभी काम करनी है क्योंकि हम कोई यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक क्लास वाइड, नॉट क्लास, पब्लिक वाइड शो नाम से एक मेथड बनाया मैंने। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ प्रिंट करते हैं, क्लास जाए। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, यहाँ पर स्टैटिक वाइड शो नाम से मैंने एक मेथड बनाया जिसको मेरे को एग्जीक्यूट करना है। पब्लिक स्टैटिक वाइड में सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्लास 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, ये आपको ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है। अगर मैं इसको अब रन करूँ, कंपाइल करता हूँ, पहले इसको सेव कर लेता हूँ मैं। इसको हम सेव कहाँ पर करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टरी चुनते हैं, डी डायरेक्टरी में से न्यू फोल्डर चुनते हैं, यहाँ पर सेव होता है 1.java। अब 1.java को अब कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे जावा सी, अब -d पैकेज में डालने के लिए -d का यूज़ करते हैं हम, क्लास जहाँ पर आपको इसकी क्लास फाइल बनानी है। तो आप क्या लिखोगे, डॉट, अगर आपको उसी फोल्डर के अंदर बनाना है, इसी न्यू फोल्डर डी डायरेक्टरी में न्यू फोल्डर के अंदर ही आपको पैकेज बनाना है, तो डॉट लगाकर ये देगा उस फोल्डर का एक्सेस जो आपके करंट फोल्डर है। देन आप क्या कर सकते हो, 1.java ऐसे करके आपकी क्लास फाइल बन जाएगी। यहाँ पर प्रिंट की स्पेलिंग मिसिंग थी, और ये ऐसे क्या हो जाएगा, आपकी क्लास फाइल बन जाएगी। आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास है, डी ड्राइव में आ जाते हैं, डी ड्राइव में हमने क्या कर दिया, न्यू फोल्डर, इसमें हमने यूज़र नाम से पैकेज बनाया था, यूज़र नाम का पैकेज बन गया, उसके अंदर क्लास फाइल बन गई किसकी, 1 की। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, सेम डायरेक्टरी के अंदर पैकेज को क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप इसका पैकेज किसी और जगह पे, किसी और डायरेक्टरी में डालना चाहते हो, मतलब वहाँ पर इसका क्लास बनाना चाहते हो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, CLS कर देते हैं, जावा सी -d, सी डायरेक्टरी है मेरे पास या ई डायरेक्टरी है, जो भी डायरेक्टरी मैंने उसमें से मेरे पास कोई पैकेज है, कोई सा भी फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मैं पैकेज रखना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास है, मैं पहले देखता हूँ मैं उसमें है या नहीं है। जैसे कि मेरे पास है, सी में है, डेमो पैक्स नाम से फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हम रख देंगे अपना यूज़र पैकेज। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ से हम एक्सेस देंगे डेमो पैक, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 1 क्लास उसमें डालनी है, उसकी क्लास फाइल उसमें बन जाएगी। आप चेक करते हैं इसमें आई या नहीं है, ये देखो इसमें यूज़र आ गया, उसके अंदर 1 क्लास, आपके पास क्लास 1 डॉट क्लास फाइल बन गई। वैसे आप क्या कर सकते हो, 1 मोर फाइल हम बनाते हैं, क्लास पब्लिक क्लास 2 नाम से मैंने क्लास बनाई, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड इसमें भी बना दें, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, और नॉट अ मैन, पब्लिक स्टैटिक 2 नाम से हमने क्लास बनाया, या 2 नहीं बनाते, कुछ और बनाते हैं, प्रिंट नाम से बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करते हैं,
प्रिंट एलन, यहाँ पर हम करते हैं सेकंड क्लास एग्जीक्यूटेड। ऐसे आप लिख सकते हो, ये सेकंड क्लास एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें इस पे मेंशन भी करना पड़ेगा कहाँ पर डालनी है इसको, पैकेज के अंदर। पैकेज कीवर्ड और यूज़र नाम से हमारे पास पैकेज है। अब ये भी कहाँ डलेगी, इसी में यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं 2.java नाम से, और ये सेव हो गई। इसकी क्लास फाइल अब बनाते हैं। अगर मैं चाहूँ तो डी डायरेक्टरी सी के अंदर डालूँ तो वहाँ पर भी डलेगा, और यहाँ पर भी इसकी क्लास या पैकेज बन जाएगा 2.java, और ये क्रिएट होगी। अगर इसको आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहो तो -d डॉट और 2 इसमें भी आ जाएगा, दोनों जगह मिल जाएगी आपको। लेट्स चेक, पहले इसमें देखते हैं। इसमें आपके पास 1 और 2 नाम से क्लासेस फाइल बन गई, और डी में हमारे पास है न्यू फोल्डर, और यहाँ पर यूज़र, इसमें और 1 और 2 बन गई। इन दोनों को एक्सेस करते हैं। पहले हम यहाँ से डिलीट करते हैं इस वाले से, क्योंकि जब भी हम पैकेज बनाते हैं तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि 2 डायरेक्टरी के अंदर डेटा हो, कि आपको पता चले कि उस डायरेक्टरी से डेटा यहाँ पर कैसे प्रिंट हो, इस डायरेक्टरी का डेटा वहाँ पर कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यही इसका बेनिफिट है कि पैकेज बनाने का बेनिफिट ये है कि आपके पास 2 डायरेक्टरी होनी चाहिए, कि आपको पता चले इस डायरेक्टरी का डेटा हम कैसे एक्सेस करेंगे इस डायरेक्टरी में। तो मेन पर्पज़ ही ये है कि पैकेज बनाने, पैकेज बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए इस डायरेक्टरी और उस डायरेक्टरी में, कि आप डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लास फाइल बनाई, उसमें उसमें क्लास फाइल बन गई सी ड्राइव के अंदर, इसमें जावा फाइलें बन गई। अब इनको एक्सेस कैसे करेंगे वो सीखना इम्पॉर्टेंट है। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर एक मेन क्लास बनाऊँ जिसमें दोनों का ऑब्जेक्ट बना। जावा तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास है यूज़र डॉट, उसके अंदर जो भी है वो हम एक्सेस लेंगे। तो अब हम यहाँ कर क्लास पब्लिक क्लास मेन नाम से हमने क्लास बनाया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर मेन क्लास बना सकते हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो क्रिएट, किसका, 1 क्लास का, obj इक्वल्स टू न्यू obj। डायरेक्टली भी आप एक्सेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो 1 डॉट, उसके अंदर जो भी आपके पास मेथड है वो एग्जीक्यूट कर दो। इसको हम सेव कर लेते पहले, मेन डॉट जावा। देखो मेन जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे ना, उसकी दोनों फाइलें एक ही जगह रहती है, क्लास फाइल भी और जावा फाइल भी। मेन को एग्जीक्यूट करने के लिए डी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये उसमें नहीं डालना है। तो हम क्या करेंगे, जावा सी मेन डॉट जावा, इसी फोल्डर के अंदर इसकी मेन फाइल बन गई। अभी क्या बोल रहा है, पैकेज यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। ये बोल रहा है ये जो आप पैकेज बना रहे हो ये कहीं मिल नहीं रहा है। क्यों, ये इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से -cp सी के अंदर से हमें पैकेज का एक्सेस देना पड़ेगा डेमो, फिर हम क्या करेंगे, मेन क्लास को इसमें डाल लेते हैं ऐसे। तो अब एक्सेस मिल गया, क्योंकि हमने इस 1 डॉट शो, ये जो 1 है, 1 हमने कहाँ पर बनाए, इसकी क्लास फाइल जो है वो है हमारे पास पैकेज में, इस डेमो पैकेज के अंदर यूज़र पैकेज पड़ा है, उसके अंदर है, उसमें से इसको ये मिल गई तो भी जाकर यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये कहाँ से मिलेगा, पैकेज मिलेगा ही नहीं जब तक आप उस डायरेक्टरी का एक्सेस नहीं दोगे। तो -cp ने क्या कर दिया, क्लास पाथ किसके अंदर, सी फोल्डर से डेमो पैक के अंदर आपने इस 1 क्लास का एक्सेस लिया, 1 क्लास का, कौन से, इस क्लास का एक्सेस लिया, क्योंकि ये हमने कहाँ पर बनाया, उसी पैकेज के अंदर। तो अब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो कैसे चलेगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जावा -cp सी के अंदर /डेमो और मेन, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा सेमीकोलन डॉट, ये आपके पास
फन क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड। ऐसे वर्क करता है। सेमीकोलन डॉट, क्या कि डॉट किस लिए लगता है? करंट डायरेक्टरी के लिए। और अगर आपको दूसरे क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना होता तो टू डॉट, उसमें हमारे पास प्रिंट मेथड था, तो ये दोनों चल जाते, ये एग्जीक्यूट, और ये दोनों फाइलें चल गई। क्लास 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, सेकेंड क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड। ऐसे हम पैकेज बनाते हैं। और इन पैकेजेस का मेन पर्पस है कि आप इनको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, किसी दूसरे फोल्डर के अंदर भी इनका एक्सेस मिल जाता है। जैसे हमने अभी क्लासेस को सी ड्राइव के अंदर रख दिया, क्लास फाइलों को, जैसे कि यहाँ पर मैंने कौन सी फाइलें रखी? ओनली फॉर जावा फाइलें। बट मेन क्लास हमने इसमें इसलिए रखी क्योंकि इसको एक बार ही बनाना है, इसके साथ ही काम एग्जीक्यूट हो जाएगा मेन में ही। और बाकी सब इसकी क्लास फाइल कहाँ बन गई? सी के अंदर, जो हमारे पास डेमो पैक है, उसमें यूज़र से हमने पैकेज बनाया और उसमें 1 और 2 क्लासेस हमने बना दी। ऐसे हम पैकेज को बनाते हैं और एक्सेस करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।